मैं निकलती हूँ। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ नाज़ली, तुम जाओ। लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं। मेरा ख्याल है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब कौन जाएगा हॉस्पिटल? ये बस फ्लू है और ठंड लगी है मुझे। अब इसको मत बढ़ाओ। मैं बात को नहीं बढ़ा रही, सिर्फ कह रही हूँ डॉक्टर को दिखा दें आप। ठीक है नाज़ली, मैं डॉक्टर को कॉल कर लूंगा। फरीद साहब, मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ एक बार डॉक्टर को दिखा दें। अगर खुद कॉल नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ। नहीं, इतना नहीं है, मैं खुद अपना काम कर लूंगा। कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। हेलो डॉक्टर। फतूश, तुमने वाकई में ये ड्रेस बहुत अच्छी बनाई है। तुम्हारा शुक्रिया। आई, मैं भी तो देखूं। उफ, ये कितना प्यारा है। प्लीज ऐसा मेरे लिए भी बनाना। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही सेम ड्रेस बना दूंगी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि बिजनेस ही शुरू कर देती हूँ। मेरी बात तो सुनो, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट बनाती हूँ और ड्रेसेस की फोटोज वहाँ लगा देती हूँ। इस तरह तुम मशहूर हो जाओगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ऐसे मजाक मत करो, मेरी कौन सी मास प्रोडक्शन है। बातें देखो जरा इस लड़की की। अल्लाह अल्लाह। फतूश, आज के बाद से तुम मेरी फेवरेट डिजाइनर हो। अब देखना, मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगी और मैं जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही होंगी तो तुम साथ होगी। हाय हाय, इंशाल्लाह। वैसे मैं तुम्हारी कहानी में किधर हूँ? तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा बन सकती हो। बस अपना सुलूक अच्छा रखो तो मैं तुम्हें भी कुछ काम दे दूंगी। हेलो नाज़ली। फतोश, मैं लेट हो जाऊंगी। ये क्या कह रही हो कि मैं लेट आऊंगी? नाज़ली यार, तुम कहाँ हो? हम तैयार हैं, बस निकलने वाले हैं हम लोग तो। फतोश, समझने की कोशिश करो यार। मैं काम से अभी नहीं निकली। फरीद साहब बहुत बीमार हैं। फरीद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से देर हो जाएगी उसे। फरीद? हमारा फरीद? आयरन मैन? हमारा फरीद तो कभी बीमार नहीं हुआ। हेलो नाज़ली, देखो आलिया क्या कह रही है। कह रही है कि फरीद साहब तो कभी बीमार नहीं हुए। लग रहा है लड़की देखकर फिसल गए हैं वो। फतोश, मजाक मत करो। वो इंसान सच में बीमार है, बहुत बुखार है, फ्लू भी है उसे। थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा। अल्लाह मेरी जान, अल्लाह अल्लाह, तुम क्या करोगी उसके साथ? तुम डॉक्टर थोड़ी हो। मैं उसके लिए परेशान नहीं हो रही फतोश, लेकिन कोई नहीं है उसके पास, अकेला है बिल्कुल। डॉक्टर को आने दो, वो चेक करके निकल जाए, फिर आ जाऊंगी, वहीं मिलते हैं। अच्छा सही है, सही है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं रुकना, ठीक है? चलो ओके बाय। आलिया बात सुनो, मुझे दो, मैं तुम्हारे सही से बाल बनाती हूँ जरा। अच्छे से बाल बनाना जरूरी है। ठीक है, मुझे दो। लंबी सांस लें और लंबी लें। मुझे दो, मैं देखता हूँ। ओहो, क्या हो, मैं मर रहा हूँ क्या? आपको बुखार काफी है। फरीद, वाकई तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मेरे पास क्यों नहीं आए? मैंने कहा था। तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है फरीद, और इसका आसान हल था मेरे पास आना। आप इन्हें सूप वगैरह दें और जितना हो सके आराम करें। उसके बाद आप मेरे हॉस्पिटल आए। खैर छोड़े, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारे इलाज के लिए किसी और को भेज दूंगा। आज शाम आपके पास कोई होगा ना? ठीक है, मैं पर्चे में दवाइयाँ सारी लिख दूंगा और उसे किस तरह खिलाना है ये भी लिख दूंगा। दवाई खाने के बाद मुझे फौरन खबर करना। मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हाँ, ज्यादा पानी पीना। अगर मैं तुम्हें शावर लेने के लिए कहूँ तो तुम शावर लोगे, इससे तुम्हें फायदा होगा। समझ गए? तुम सब आज यहाँ आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। हमें भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा आलिया। हम सब यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, है ना फतोश? फतोश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार। यार आंसू पर मुझे पहले ही बहुत चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मुझसे बात मत करो। तुम्हारे लिए एक सोडा लेकर आऊं क्या मैं? हैं? सोडा लेकर आऊं क्या तुम्हारे लिए? अरे सोडा? इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग लाओ। ठीक है, फिर मैं नींबू सोडा लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तुम एंगिन की वजह से परेशान हो रही हो? हाँ शायद। दरअसल मुझे पता नहीं है ना कि जब मैं उससे मिलूंगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, इस वजह से। क्या अगर मैं उससे बात करूं तो वो मेरी बातों का जवाब देगा? मुझे लगता है वो सुनेगा। हाँ। तो क्या कहूँ मैं? जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो सब कुछ कह देना उससे। फतह हमेशा समझदारी की होती है। हाँ। अरे एंगिन आ गया, एंगिन आ गया। देखो आलिया, मैं पीछे के दरवाजे से ना चुपचाप निकल जाती हूँ। तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो, इधर आओ। खुद पर यकीन रखो, समझी? तुम क्या पागल हो गई हो? यहीं खड़ी रहो, इत्मीनान रखो और जाकर उसे सब कुछ सच सच बता दो, जो भी है। तुम्हारे लिए आसान होगा ये कहना। एंगिन से मोहब्बत करनी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है कि एंगिन पसंद है मुझे। ठीक है, जाओ और जाकर बता दो सब कुछ उसको। मैं बताऊँ क्या? हाँ बिल्कुल, सब कुछ साफ साफ बोल दो। ठीक है, तो फिर मैं कहने जा रही हूँ। शाबाश। जा रही हूँ मैं। चलो, 1 2 3। अरे क्या कर रही हो? वापस जाओ, वापस। हेलो एंगिन। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं फतोश। मैं पछता रही हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा खैर, मैं किसी फतोश को नहीं जानता वैसे। बस एक फतोश को जानता हूँ, वो किसी फैशन हाउस की मालिक है। और इतना बता दूं कि वो मेरे ख्यालों में पहले ही मर चुकी है। ऐसे तो मत कहो ना, मुझे बुरा लगेगा। एंगिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, ये किसी को कहना आसान नहीं है ऐसे, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए सोचा कि कह ही देती हूँ आज ये। कहूँ मैं? कहो, क्या है? मुझे माफ कर दो। सच में प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, सच में मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी, कसम ले लो तुम। कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि ये बात झूठ का पहाड़ बन गया था। छोटी छोटी बातें मिलकर इतना ज्यादा झूठ बन गए थे कि मैं उसके तले दब गई थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी मुश्किल में थी। मैं क्या करूं, मैं उस झूठ में फंस गई थी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, मैं वहीं फंसी रहूंगी। फिर क्या कहने वाले हो तुम? गुस्सा ठंडा हुआ तुम्हारा? फतोश, सिर्फ तुम अकेली परेशान नहीं हो, मेरा दिल भी परेशान है बहुत। माफ करना, मुझे एक बहुत ठंडी सी ड्रिंक देंगे क्या आप? नाज़ली, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं ठीक हूँ। थोड़ा घूमूंगा, ताज़ा हवा लगेगी। अगर मुझे जाना होगा तो चली जाऊंगी। आप बैठ जाएं, मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। दिन ब दिन आपका रंग बदल रहा है, बहुत बीमार हैं आप। अगर तुम वहाँ नहीं गई तो तुम वहाँ का सोचती रहोगी। रहेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं एंजॉय बाद में भी कर सकती हूँ। किसी और दिन चली जाऊंगी। मगर आप बहुत ही कम बीमार होते हैं। मैं कहती हूँ कि इस सिचुएशन को एक अच्छे मौके की तरह लेते हैं और मैं आप पे सारे एक्सपेरिमेंट्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। तुम हर चीज को एंजॉय करती हो, ये बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। शुक्रिया। एंजॉय करें, और बीमारी कोई मजाक नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन बीमारी में हर किसी के जज्बात, इमोशंस चेंज होते रहते हैं। आपके साथ ऐसा होता है? बस इतना नहीं है। हाँ, मगर मैं अपनी जिंदगी में सारे इंपॉर्टेंट चीजों को तवज्जो देता हूँ। ओ फरीद साहब, सब काम दिमाग से नहीं होते, कुछ काम दिल से भी होते हैं। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। हाँ, अगर आप राय लेने पे मुतमईन हैं तो ये मसला हो सकता है। जैसे कि तुमने यहाँ रुकना जरूरी समझा, तुमने अपने दिमाग से ही किया। शायद तुम अपने दिल की सुनती तो यहाँ नहीं होती। सही कहा ना? फरीद साहब, आपका हर सिचुएशन में इतना सीरियस होना जरूरी नहीं। मेरा यहाँ रुकना जरूरी था, मेरी जरूरत थी आपको तो रुक गई। कोई बात नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई थी, जाने का फायदा नहीं था।
ठीक कह रही हो, बहुत लेट हो गया है। अगर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। समझी नहीं? मतलब बाहर मत जाओ तुम। अगर अभी चली जाओगी तो सुबह कैसे आओगी फिर? आने जाने में परेशानी होगी। तुम्हारा रूम तो है यहाँ। गुड आइडिया। मतलब मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, मैं रुक जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि दिमाग की सुनना कैसा रहता है। हेलो फतोश। नाज़ली, फतोश, क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? एंगिन का दिल बुरा हो गया है मुझसे। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं गई थी एंगिन से बात करने के लिए, मेरे अंदर जो कुछ भी था मैंने उसको सब बता दिया, लेकिन वो उठकर चला गया, उसने मुझे माफ ही नहीं किया। क्या है यार ये? फतोश, वो भी ठीक है अपनी जगह। हाँ, वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ अपनी जगह पर। प्लीज फतोश, तुम अच्छी लड़की हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो और बहुत स्वीट हो, तुम कर लोगी, बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करना होगी। यार नाज़ली, तुम्हें पता है कि मैंने कितने गानों पे प्रैक्टिस की थी, मैंने कितना कुछ करना चाहा उसके लिए, लेकिन उसने मेरी बात सुनी और बस उठकर चला गया। तुम जब आओगी ना कल घर, तो तुम देखना कि मेरा दिल कितना टूटा हुआ है, फिर उस टूटे हुए दिल को बैठकर जोड़ना तुम। फतोश, चलो मैं अभी फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? 1 मिनट रुको। हेलो, तुम आ नहीं रही क्या नाज़ली? मैं नहीं आ रही हूँ। फरीद साहब काफी बीमार है, मैंने बताया था ना, मैं नहीं आ सकती अभी। यार नाज़ली, तुम कब से फरीद की इतनी करीबी दोस्त हो गई हो कि उसके पास रुकी हुई हो? बात मत बढ़ाओ फतोश, तुम्हें पता तो है मैं कितनी नाजुक दिल की लड़की हूँ। एक बीमार इंसान को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आ सकती मैं वहाँ। क्या लॉजिक है यार? इसमें क्या लॉजिक है? जरा माफ कर देना, लेकिन ये बहुत ही ना अजीब सी बात हुई है जो तुमने की है अभी। ये मोहब्बत है नाज़ली। हेलो, अब चुप हो गई है ये लड़की। चलो नहीं करो बात। पागल है ये भी। अरे भाई, इतना परेशान थी ना तुमसे बात करने के लिए, हो ही ना जाए। समझ ही नहीं आ रहा था उसके, बिल्कुल भूखला है, फुल परेशान। अपने लिए कुछ इंतजाम करके आता हूँ मैं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि एंगन बिल्कुल सही नहीं कर रहा है दोस्तों। क्या मतलब है? माफी भी मांग ली, अब और क्या करूं मैं? मतलब उसको मेरे साथ खड़े होने पर भी इतना ज्यादा एतराज है कि वो यहाँ से चला गया। अरे अभी मत जाओ, नाज़ली भी आने वाली है। हाँ, नाज़ली नहीं आने वाली है। क्यों? फरीद साहब की तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आएगी आज। शर्म की बात है। डेनिस, तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। दरअसल हमारा गिटारिस्ट बीमार है, क्या तुम इसकी जगह गिटार प्ले कर सकते हो डेनिस? प्लीज प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊंगी और फिर सबको दिखाऊंगी। नहीं यार, ये शर्म की बात होगी उसके लिए। वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। चलो ना डेनिस, आलिया का दिल मत तोड़ना तुम। मैं भी स्टेज पर तुम्हारी लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ, शायद इससे मेरा भी कुछ मूड बेहतर हो जाए। प्लीज। चलो ठीक है। चलो और फिर चलते हैं। मेरे घर में भी कोई कानून है। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है बस फतूश। क्या मतलब कानून? आप मुझे बहुत पुराने ख्यालात के लग रहे हैं तारिक। कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? आसुमान, तुम क्या समझ रही हो पुराने म्यूजिक को? हाँ, ये आदत बाबा से ही मिली है मुझे। मतलब मैं फेंकता हूँ, बचता हूँ, और क्या करूँ मैं? ऐसा ही जब मैं घर पे रुकता हूँ तो इसी तरह मैं घर पे खेलता हूँ। मेरे हिसाब से तुम बहुत अच्छा करते हो। शुक्रिया। आसमान, वो तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी है? कुछ नहीं हुआ, फिलहाल रुकी हुई है। ठीक है, तो फिर एक काम करो, कल सुबह हमारी कंपनी आ जाओ। मिसेस इकबाल से अपॉइंटमेंट ले लेना, उस मसले को हम सुलझा लेंगे। क्या वाकई में? अरे अरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी फरीद के साथ क्या बात हुई? दिमित, क्या? मैं कह रहा हूँ कि फरीद के साथ क्या बात हुई तुम्हारी? बताया तो था, फरीद नहीं था वहाँ। मेरा मतलब है कि असल में फरीद के साथ क्या बात हुई तुम्हारी? वहाँ पर कुछ सुना तुमने? क्या कोई बात हुई वहाँ पे? केस के मुतालिक कोई बात सुनी तुमने? ठीक है, मैं मामा को कॉल करता हूँ। चलो देखते हैं। बोलो तो इधर आओ, तुम्हें देखो।
मेरी जान आज क्या हो गया? इस टाइम तक तो तुम सो जाते हो, इसलिए अब जाओ, दूध पियो और मेलिस आंटी के साथ जाके रूम में सो जाओ। मुझे मामू से बात करनी है। बोलो डियर, अगर तुम चाहते हो इस वक्त लोगों को परेशान ना करना। उफ, बोले ना, मामू से बात करनी है। ठीक है करो तुम, मगर देखो टेलीफोन पर बात करने के बाद सीधा अपने ठीक बेडरूम है। में चले जाओगे, ठीक है? वीडियो कॉल पे बात करनी है। ये लो। बहुत शुक्रिया। फरीद सर, नाजली तुम देख लो, कह दो कि सो रहा हूँ। हेलो बुलूत, कैसे हो? अरे नाजली, नाजली तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ। आपने गलती से नाजली को कॉल कर दी क्या? हाँ सही, ये तो मामू का ही घर है। तुम अभी तक वहाँ हो? हाँ बुलूत, तुम्हारे मामू थोड़े बीमार हैं, इसलिए मैं इनके पास ही रुक गई। आज रात में डॉक्टर बन के रहूंगी यहाँ। आप ऐसा क्यों करेंगी? डॉक्टर बीमार लोगों के पास रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अगर किसी दिन मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरे डॉक्टर बनकर रहोगे मेरे पास? अल्लाह न करे तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मेरे मामू कैसे हैं? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ नाजली प्लीज? वो बहुत बीमार हैं क्या? नहीं बुलूत, बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। बीमारी में रेस्ट करना चाहिए। हाँ सही, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ अभी नाजली प्लीज। ठीक है, मैं फोन देती हूँ उन्हें। मामा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरे हैंडसम भांजे, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपको देखने का दिल कर रहा था। नाजली तुम भी आना सामने। मैं यहाँ हूँ। नाजली मामू का ख्याल रख रही हो ना? फिक्र मत करो, अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मामू नाजली आपका ख्याल रख रही है ना? शुक्रिया, ये मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है। ब्लू डियर, मेरा ख्याल है अब इतना काफी है। देखो तुम्हारे अंकल बहुत बीमार हैं, उन्हें आराम करने दें। ठीक है, अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा मामू। चलो गुड नाइट। ठीक है बुलूत, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। मैं इसको रख देती हूँ और किचन में जाती हूँ। बुलूत को अंदर कमरे में लेकर जाओ, तुम भी वहाँ पर इंतजार करो। बिग बॉस समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड Good नाइट night. बुलूत। गुड नाइट। दिमेट मैम, क्या कह रही हो इस बारे में? किस बारे में? मेरी जान, क्या मतलब किस बारे में? फरीद के केस की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ पता चला उनके केस की तरफ का? कुछ खबर मिली वहां से? हमें से क्या? क्या मतलब हमें क्या मेरी जान? हम उनकी बात नहीं कर रहे। देखो दिमित, अगर उनके बीच में कुछ है और अगर हम उनको साबित कर दें, कोर्ट में हमारे लिए बहुत फायदा हो सकता है, समझ रही हो तुम? बल्कि अगर तुम सोचो, मतलब मैगजीन की खबर सुन रहा हूँ जैसे फरीद असलन चीफ के साथ कुछ है। नहीं तो सुनो, नहीं तो फरीद असलन मोहब्बत किचन में ढूंढ रहा है क्या? माफ करना मुझे, मगर बहुत अच्छा किया मैंने। ये फरीद असलन है, देखो उसे उसकी दुम से पकड़ूंगा, घुमाऊंगा घुमाऊंगा, वहां फेंकूंगा, वहां जाकर गिरेगा। उसने किचन में प्यार ढूंढा। Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık.
Yine mi sen bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerim, olur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Azalırken kapılar ardında, kaçtığım zamanlar boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşımda. Zırhı paslanmış bir kahraman gibiyim. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, olur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. फरीद सर, नाश्ता तैयार है। फरीद सर, फरीद सर, तौबा तौबा बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, कहीं मर तो नहीं गए? ये तो जिंदा है। क्या कोई ऐसे उठाता है सोते हुए इंसान को? अगर आपको पता हो तो मैं डर गई हूँ, दिमाग हिला दिया मेरा। मतलब आराम से आवाज देती मैं उठ जाता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 100 बार आपको बाहर से आवाज दी, 200 बार रूम में आकर दी, फिर भी आप नहीं उठे। माशाल्लाह, वापस अपने मूड में आ गए हैं। हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नाजली, अगर इजाजत हो तो मैं नहा कर आ जाऊं? फरीद सर, इस घर में कोई सुहाना नहीं है। नाजली, इस घर में हॉट टब है, नीचे नहीं देखा तुमने? मेरी जिंदगी तो किचन में ही गुजर जाती है, मुझे क्या पता क्या क्या है। अगर तुम भी चाहती हो तो इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे क्या जरूरत, मैं क्यों जाऊं? चले क्या अब इस कमरे से? बिल्कुल हमें निकलना चाहिए स्लीपिंग रूम से। ओह, आज सुबह सुबह कितनी गर्मी हो रही है और तुमने ये इस्त्री लगा ली है। जाओ प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाओ। हाँ हाँ सही है, सारी गलती हमेशा मेरी ही होती है, मान लिया मैंने। सुबह सुबह मुझे टेंशन मत दो, मेरे हाथ पाँव पहले ही कांप रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे उन्होंने बुलाया है, थोड़ा तो समझो प्लीज। जब तुम एंगेन से मिली थी तो उस दिन की जॉब एप्लीकेशन है ना ये तो बहुत ही अजीब है यार। तुमने अपना प्यार खो दिया है, इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारे हिसाब की जॉब भी मिल जाएगी। बहुत लंबी जबान है तुम्हारी, माशाल्लाह। मेरा आज का दिन निकल जाए उसके बाद पूछूंगी तुमसे। देखो, आज मुझे इंटरव्यू देना है और मुझे कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल।
मेरी भी अगर नाजली जैसी बाजी होती तो मैं भी बहुत पुरसुकून होती इस वक्त, मगर अफसोस मेरी नाजली जैसी कोई भी बहन नहीं है। मुझे अपने लिए खुद पैसा कमाने की जरूरत है। अब तुम समझी मेरी घबराहट? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो आपा कितना काम करती हैं, हत्ता कि वो रातों को घर भी नहीं आती, वहीं रहती हैं। उफ अल्लाह सुमन, बेवकूफों वाली बातें बंद कर दो प्लीज। अल्लाह अल्लाह। लड़की वैसे तुम्हें भी तैयार होने की जरूरत है। तुम भूल गई हो क्या? तुम्हें भी तो ऑफिस बुलाया था, जाओ जाके तैयार हो। मुझे तुम्हारी तरह सुबह सुबह तैयार होने का कोई शौक नहीं है। इकबाल मैम 11 बजे कॉल करेंगी। तुम्हें तो पता है एंगिन कितना समझदार है। अब वो सुबह सुबह मुझे इतनी गर्मी में ऑफिस नहीं बुलाने वाला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे एंगिन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। चुप हो सुमन, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगी। इससे इसे ऐसा लाल कर दूंगी ना, याद रखोगी तुम। अच्छा ठीक है, खैर मैं वो तुम्हारी नई वाली ब्लू शर्ट पहनना चाह रही हूँ, तो तुम उसे अच्छे से प्रेस कर देना प्लीज, ठीक है? हाँ मेरी जान, जाओ जाकर तुम वो ड्रेस पहन कर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर इस्त्री करूंगी उसी पर, ठीक है ना? याद रखोगी तुम। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और गर्म भी है। बस बेकरी के पास से गुजर रही थी तो डोनट की खुशबू आई और मुझे तुम्हारी याद आई। तुम्हें पसंद है ना? बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ, पहले सामान निकाल लेता हूँ। असल में तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, इसीलिए आई हूँ मैं। मतलब कल शाम के लिए तुम्हारे साथ सेम स्टेज पर होना, सेम खुशी शेयर करना बहुत खूबसूरत था। बहुत मिस करती थी। मैं भी। उन लम्हात को मैं भी बहुत मिस करता हूँ। कल अच्छा परफॉर्म किया तुमने। असल में मैं कहना ये चाह रही थी, क्या हम इस खुशी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं यार, वो मेरा काम नहीं है। खुद को मत थकाओ तुम। ठीक है, एक जगह है, मुझे पता है म्यूजिक सिस्टम भी इतना अच्छा। आलिया, मसला ये नहीं है, मसला हमारा रिलेशन है, जानती हो? जानती हूँ। तुम ही बताओ फीलिंग्स का क्या करूं? मैं कॉफी निकालता हूँ। वो मग्गा। आज हवा थोड़ी ठंडी है ना, क्या हम अंदर चले? नहीं, मेरा मूड नहीं अंदर जाने का। दिख रहा है आपको भूख लग रही है। आप बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं माशाल्लाह। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी उस चाय और सूप से ख्याल रखा है तुमने मेरा। बिल्कुल नहीं, कैसी फिक्र। चाय और सूप तो मैं हमेशा से अच्छे बनाती हूँ, मेरी खास रेसिपीज हैं। मेरे पास रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ऑमलेट टेस्टी है। तुम्हारी कोई सीक्रेट रेसिपी है क्या? बहुत मजे का है ये। हाँ बिल्कुल, दही डालने से इसमें डिफरेंट टेस्ट आता है। अच्छा है, तो क्या तुम अपने किचन के राज हर किसी से शेयर कर सकती हो? सिर्फ खास लोगों से। मेरा मतलब है सिर्फ खास लोगों के लिए अच्छी डिशेस बनाती हूँ। मैंने ये तस्वीरें खोल ली हैं। तो ये है आसुमान के मोबाइल से ली गई पिक्चर्स। तो ये सब ट्रांसफर हो गई है ना? बिल्कुल, ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं। तुम कह रहे हो कि पता चल सकता है कि ये सेम फोन से ली गई हैं? अगर खोज करे ओरिजिनल की तो हाँ। जबरदस्त। अब नया पेपर खोलो और जो मैं कह रही हूँ उसे लिखते जाओ। ठीक है मैम। फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस डिस्क का जब तुम पता लगाओगे तो तुम देखोगे कि बुलुद की वसीयत क्यों तुम्हारे हाथ से चली गई, और ये फोटोज तुम्हारी शेफ नाज़ली मैम की बहन आसुमान ने बनाई है। इन सब की इजाजत किसी और ने नहीं, नाज़ली ने दी थी। हो गया? जी ठीक है, अब इसका भी एक प्रिंट निकाल लो, ओके? और फोटोज इस पे कॉपी कर लो। इन सबको इस लिफाफे में डाल के मेरे बताए हुए एड्रेस पे सेंड कर देना। ठीक है, जैसा आप चाहें। हाँ तो फरीद साहब बताइए,
देखते हैं फोटोज देखने के बाद आप अपनी उस प्यारी सी नाज़ली को अपने पास रखोगे या निकाल दोगे? तुम्हें पता है ये घर बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब मेरे लिए थोड़ी सी अलग है। कभी कभी ऐसा लगता है एक चीज एक इंसान, जैसे मैं यहाँ का हिस्सा हूँ। तुम्हें भी अच्छा लगा? मेरा पेट भर गया है, तुम और खाओगी क्या? चलें क्या फिर? ठीक है। ये यहाँ पर भी हुआ है। मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या बजाएंगे, क्या गाएंगे, ये सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है। कुछ नया नया सा है। तुम्हें पता है ऐसा ही है। आज तो हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तुम भी आ जाओ ना, हमें आइडिया देने। नहीं, मुझे नहीं पता। अब कह रही हूँ एक म्यूजिशियन बनकर आओ, एक्स लवर नहीं। तुम्हारे आइडियाज हमारे लिए बहुत अहम हैं, सच में। ठीक है। ठीक है। खुश आमदीद। थैंक यू। क्या आप बता सकती हैं इस प्लाजा में फैशन हाउस है, उसका ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? 8 फ्लोर पर है। ठीक है, रास्ता वहाँ से है। शुक्रिया आपका। एंगिन, अरे तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे सामने फजूल बातें मत करो, बहुत बुरा इत्तेफाक है ये। देर नहीं हो रही होती तो मैं आता भी नहीं यहाँ। मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं सब। इस बिल्डिंग में क्या काम है तुम्हारा, मैं समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मगर तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। इस बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनमें से ही किसी एक में मेरी मीटिंग है, इसलिए अपने काम से काम रखो, बेहतर होगा। ये क्या हो रहा है एंगिन? ये क्या हो गया? लाइट गई। एंगिन, क्या हो रहा है यार? ये लिफ्ट में फंस गए हम लोग तो। कुछ करो, कुछ बोलो, किसी को बुलाओ यार। फतोश पागल हो क्या? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? अरे हमारी जिंदगी लिफ्ट में फंस गई है, कैसे मैं चुप रहूं? बताओ, बुलाओ किसी को। खामोश नहीं रह सकती क्या? अच्छा ठीक है, क्या करेंगे हम? एंगिन, मैं बहुत पैनिक हो रही हूँ यार। यहाँ वेंटिलेशन वगैरह सब बंद हो गया है, हम मर जाएंगे यार यहाँ पे। फतोश मुंह बंद। क्या कर रहे हो तुम? चुप होने को कहा है, सुनाई नहीं दिया? हेलो तारिक, प्लाजा की लिफ्ट में हूँ मैं और ये लिफ्ट बंद हो गई है, किसी को लेकर आओ यहाँ पर। अरे मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी करो जो भी करना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कोई आ जाएगा ना अभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर साहब के लिए एक लेटर है, ये उनको दे दीजिएगा। किसने भेजा है? वो नहीं पता, अंदर कुछ लिखा है। चलता हूँ। शुक्रिया। देखना आज आखिरी दिन होगा हमारा, मैं कह रही हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। ये सब क्या मेरी वजह से हुआ है? हाँ, ये सब तुम्हारी जो नेगेटिव एनर्जी नहीं है उसकी वजह से हुआ है। अच्छा ऐसा है? अगर मैं कहूँ तुम्हारी वजह से हुआ, कैसा लगेगा? काश मैं सीढ़ियों से ही चली जाती। आइंदा ऐसी करना। काश कि मैं कभी तुम्हारे साथ दरवाजे में ही न अटकी होती। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता फतोश। इतना भी कोई जालिम होता है क्या एंगिन? जालिम मैं नहीं, जालिम तुम हो फतोश। कोई हमें बचाने क्यों नहीं आया अभी तक? अरे यार, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कौन से फ्लोर पर हैं। किसी को कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? फतोश पैनिक क्रिएट मत करो, थोड़ी देर में हो जाएगी सही। मैं ठीक नहीं हूँ। फतोश, सांस नहीं ले पा रही मैं। फतोश, फतोश ठीक है, कुछ सांस नहीं आ रही मुझे। फतोश, फतोश, बैठो, 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 आओ, बैठो, बैठो, मेरे पास आओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। तारिक को फोन कर दिया था, वो किसी को लेकर आता ही होगा। इधर आओ, मेरे पास आओ, तुम इधर आओ, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। फतोश, मैं हूं ना तुम्हारे पास, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। फतोश, फतोश, घबराओ मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो अपनी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम सोचो कि तुम मेरे साथ समंदर के किनारे पर हो, गहरी सांस लो, तुम बीच पर वॉक कर रही हो। शाबाश।
तुम्हारे पैरों के नीचे गीली मिट्टी है। तुम्हारे कानों में समंदर की बहुत तेज आवाज आ रही है। बहुत तेज आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। इस तेज हवा से तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं। यह हवा तुम्हें गहरी सांस देगी और गहरी सांस लो। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तुम मेरे पास हो एंगिन। सूरज बस डूबने ही वाला है। मैंने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत। दूर एक बोट जा रही है, देखो। ये डूबते हुए सूरज की रोशनी कितनी हसीन लग रही है, देखो जरा। बहुत अच्छी हवा चल रही है। बहुत तेज। हाँ, समुद्र की खुशबू बहुत हसीन लग रही है। हम हंस रहे हैं। हम खुश हैं दोनों। मेरा फौरन मीटिंग में जाना जरूरी है, उसके बाद कंपनी चलेंगे हम। ठीक है रंगीत साहब, हमें माफ करना है, जल्दी ठीक हो जाएगी ये। यहाँ एक फैशन हाउस है ना, 8th फ्लोर पे। मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। लिफ्ट में फंस गए थे हम लोग, बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं। सीढ़ियाँ कहाँ है? हाँ, ठीक है, शुक्रिया तारिक। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। इसमें मैंने हर चीज मेंशन कर दी है कि मुझे काम का एक्सपीरियंस है, मगर असल में मेरी इंग्लिश अच्छी है, खास तौर पर इस तरह की कंपनीज में काम करने के लिए। ठीक है, असल में इंगिन साहब भी हमारे साथ इस मीटिंग में होते, लेकिन अचानक से कुछ काम आ गया जिसकी वजह से वो लेट हो गए हैं। आ गए। हेलो, देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ। बात हुई आप दोनों की? जी, मैंने मैडम को हर चीज बता दी है। आप तो जानते ही हैं मैं टूरिज्म कोर्स कर रही हूँ, लेकिन असल में वो मैं नहीं करना चाहती। यानी मैं जो करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस कंपनी में काम करके आगे के लिए एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ। मिसेस इकबाल, हमारे डिपार्टमेंट के इंटर्न ने हमें छुट्टी के लिए कहा था, पर वो भाग गई है। कोई खबर नहीं दी उसने। उसकी जगह आसुमान लेगी अब। आसुमान, मेरे साथ काम करोगी तुम? डिसिप्लिन में रहोगी तुम, अपनी आंखें भी खुली रखोगी, मेरी सब बातों के नोट्स बनाओगी तुम। अगर हम दोनों में से किसी एक को भी तुम्हारा काम पसंद आया तो कुछ ही अरसे के बाद तुम हमारे साथ जॉब जारी रख सकती हो। इस चीज को बस तुम एक टेस्ट की तरह ले लो। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। मिसेस इकबाल, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है आसमान, कल सुबह ऑफिस से मुलाकात होती है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैं भी देख लेती हूँ। जो बकाया डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ढूंढ लो। जब कल सुबह होगी तो लेती आना, ठीक है? मुबारक हो। शुक्रिया। देखो, ये 1957 में शिकागो में बनी थी। आज कोई ऐसा नहीं बना सकता। अगर तुम चाहती हो तो डेनिस से पूछो। नहीं, मुझे आपके ऊपर यकीन है। तो तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम इसे अपनी आंखें बंद करके सुनो। बहुत खूबसूरत। आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आते हैं? बचपन में पियानो की क्लास ली थी मैंने। इटालियन टीचर थी, बहुत अच्छी थी वो। बहुत अच्छे, नाम भी अच्छा है। मेरी फेवरेट टीचर थी वो। इटली में अपने टाइम पे बहुत कॉन्सर्ट किए हैं उन्होंने, और यहाँ सिखाती थी वो। क्या बात थी उनकी। तुम्हें पता है, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। और सोचो, उस उम्र में वो मुझे मोज़ार्ट सिखा रही थी। तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा मुझे? 3 साल बाद कहती हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो अपने मुल्क चली गई और वहां जाकर उन्होंने शॉप खोल ली। मैं तब से म्यूजिक सुनता हूँ। सारकुट बहुत अच्छी होती है। केक बन गया, अभी लेके आती हूँ।
अरे कैसे हो? हाँ बहुत अच्छा था सब कुछ, मगर ड्रम में थोड़ा सा बदलाव हो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हें सच में पसंद आया? बेफिक्र रहो, कुछ भी गलत होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो मेरी पुरानी एक्साइटमेंट वापस आ गई। मुझे लगता है मेरा इस जगह से कुछ है। तुम भी बदल गई हो। आलिया मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं कि हम चेकलिस्ट में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ। इसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो पुरानी आलिया वापस आ गई। खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया। आलिया मैम और उनका ग्रुप बहुत एनर्जी वाला है, मगर उनको एक बड़ी खबर देनी होगी मुझे। क्यों, खैरियत है? ये जगह खोलने से पहले बहुत प्रॉब्लम आ गई है, बस इसे बंद करना होगा। तो बंद कर रहे हैं क्या? जी हाँ। वैसे कितना सीरियस मसला है ये जगह हमें लेनी होगी जनाब। कुछ अजीब सी खामियां हैं इसके एग्रीमेंट में। वो बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहा है। फिर भी कितना मांग रहे हैं? बहुत ही ज्यादा। मेरा मतलब है इतने पैसे नहीं है कि मैं ये जगह ले लूं। वो पहले ही चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। वो यहाँ पर अपनी मार्केट बनाएगा। मार्केट तो पहले से ही बहुत हाई है। यहाँ आलिया के लिए बहुत अच्छा है। वो अभी ठीक होना शुरू हुई है। अगर मैंने ये बंद कर दिया तो मेरा बहुत नुकसान होगा। मैं किसी और को देने की सोच रहा हूँ, मगर बहुत ही मुश्किल है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो खरीद सके। आप ये जगह किसी और को दे दीजिए, मगर हमें रहने दें। हम रेंट की बात कर लेंगे इसके नए मालिक से। आपके पैसों के लिए माफी चाहता हूँ डैड इन्वेस्टमेंट। उसकी फिक्र मत कीजिए आप। क्या ये जगह आप मुझे देंगे? मेरे लिए तो अच्छा होगा। अगर आपको चाहिए तो क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, डील डन हुई। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे आप, बिलखुसूस आलिया को, ठीक है? समझ गए डैनिस सर।